संकल्पना के साथ धार्मिक प्रवाह के महाअभियान का आयोजन। पंढरपुर से विजयनगरम तक चला अभियान। बार्शी, कुर्दवाड़ी और सोलापुर में भी हुआ कार्यक्रम। सैकड़ों लोगों ने लिया भाग। एक परमात्मा एक विश्व परिवार की संकल्पना हुई साकार। राष्ट्रीय साइकिल यात्रा का शुभारंभ। देश की तस्वीर बदलेंगे हजारों युवा। 1,11,1111 किलोमीटर की तय करेंगे यात्रा। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में प्रशासकों के लिए स्व सशक्तिकरण एवं तनाव व्यवस्थापन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन। प्रशासकों ने बताया प्रोफेशन में सफलता के लिए जरूरी। पंजाब के सुनाम में नशा मुक्ति सेमिनार का आयोजन। सैकड़ों लोगों ने लिया नशा छोड़ने का संकल्प। तो पंजाब के वित्त मंत्री ने किया सेवा केंद्र का अवलोकन। रतलाम में बैंक प्रबंधकों के लिए कार्यशाला। तो सूरत में पौधे लगाकर पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। इंडोनेशिया के बाली शहर में कार्यक्रम का आयोजन। तो देनपांसर में स्नेह मिलन। बीके शिवानी ने बताए जीवन जीने के तरीके। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के धार्मिक प्रवाह की ओर से 20 दिवसीय एक परमात्मा एक विश्व परिवार अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान का शुभारंभ महाराष्ट्र के पंढरपुर से किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इस अभियान का हिस्सा बने। शुभकामना सद्भावना ही विश्व शांति का द्वार है। जब तक अगर हमारी वृत्ति का परिवर्तन नहीं होगा तब तक सृष्टि का परिवर्तन नहीं होगा। चाहे आप कितनी साधना क्यों नहीं कर लो, कितने भी आप अध्ययन क्यों नहीं कर लो, कितना भी आप पठन क्यों नहीं कर लो, हमारी जब कॉन्सेप्ट ही रोंग है तो हम कभी भी इस विश्व परिवर्तन के नारे को हम बुलंद नहीं कर सकते। वृत्ति में पहले आत्मिक वृत्ति हो। हर एक को हम आत्मा आत्मा की दृष्टि से देखने का अभ्यास करें तो स्वतः ही हम सब भाई भाई का ये नारा बुलंद कर सकते हैं। जहां एक और पूरी दुनिया में बिखराव का दौर जारी है, वहीं ब्रह्मा कुमारी संस्था के धार्मिक प्रभाग द्वारा जाति धर्म के सरहद की दीवारों को तोड़ते हुए एक सूत्र में पिरोने का सार्थक प्रयास किया गया। इसी प्रयास के तहत एक परमात्मा एक विश्व परिवार अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को एक मंच पर लाकर वैश्विक एकता पर बल तथा सौहार्द का नारा दिया गया। आज के दौर में एक ऐसा वक्त है जब इस तरह के कार्यक्रमों का बहुतायत आयोजन किया जाना चाहिए। इस अभियान का मकसद लोगों में शांति और भाईचारा की स्थापना करना है। इसी उद्देश्य से निकाला गया यह महाअभियान पंढरपुर से होकर विजयनगरम तक समाप्त हुआ। इस रास्ते में आने वाले कई शहरों में कई कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। हम ये सब महसूस करें कि हम उसके बच्चे हैं, और जब हम उस बात को अपने जीवन के अंदर महसूस करते हैं, अनुभव में लाते हैं, तब परमात्मा हमें ये आदेश देता है कि हर आत्मा के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति आपके मन के अंदर जो नकारात्मक विचार आते हैं, लेकिन जब आप उसको अपना भाई या अपनी बहन, अपने परिवार का सदस्य, जहां अपनेपन की भावना आ जाएगी, वहां कमियां नजर नहीं आएगी। इस अभियान का शुभारंभ पंढरपुर के संत तानपुरा महाराज, ब्रह्मा कुमारी संस्था के सोलापुर प्रभारी बीके सोम प्रभा, मुलुन की बीके कुंती तथा धार्मिक प्रवाह कार्यकारी सदस्य बीके नारायण ने इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। साथ ही अभियान के सदस्यों ने इसे आज के दौर के लिए जरूरी बताया। पहले सीखो, कुछ करो, कुछ अंतर्मुख हो, और बाद में जो कुछ करना है, जैसे कि बहन जी ने कहा कि स्वयं से कुछ करना सीखो। स्वयं से पहले दीप प्रज्वलन करो स्वयं का, फिर दूसरों के लिए प्रकाश देने की अहमियत रखते हो। इसी तरह से अपने से शुरू करो, आप ही आप विश्व में उसकी पहुंच हो जाएगी।
परमात्मा एक विश्व परिवार का अभियान बार्शी, कुर्दवाड़ी और सोलापुर में भी पहुंचा, जहां सर्वधर्म समभाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व पिता का कहना है मिलजुल कर हमें रहना है। विश्व पिता का कहना है मिलजुल कर हमें रहना है। शुभकामना शुभकामना सद्भावना ही विश्व शांति का द्वार है। इस दौरान पूरे शहर में सर्वधर्म भाव रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें संस्था से जुड़े सदस्यों के साथ शहर के गणमान्य लोगों ने भी सहभागिता निभाई। कार्यक्रम में आए अभियान के सदस्यों ने विश्वास व्यक्त किया कि इस अभियान से पूरे देश में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। देही के सर्व संबंधों को भूलकर कुछ पल उस सत्य सनातन शक्ति से अपने संबंध को जोड़े तो उसकी सारी करुणा, दया, प्रेम, शांति, आंतरिक खुशी, आंतरिक सुख हमारे पास आ जाएगा। जब ये शुभ भावनाएं हमारे मन के अंदर होती हैं तो चारों ओर सुख ही सुख नजर आता है। ये अभियान 20 दिन तक चला, जिसका 10 सितंबर को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में समापन हो गया। आँखों में कल का भारत है और हाथों में है जग सारा। आँखों में कल का भारत है और हाथों में है जग सारा। तस्वीर नई दुनिया की है, तकदीर बने इनके द्वारा। देश में युवाओं में जागृति एवं एक बेहतर समाज की स्थापना के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के युवा प्रभाग द्वारा साइकिल यात्रा का राष्ट्रीय अभियान शुभारंभ किया गया। यह अभियान पूरे भारत में 1 महीने तक चलेगा, जिसका समापन 8 नवंबर को हैदराबाद में होगा। ये यात्रा देश के कई प्रदेशों से कई जगह से निकाली गई है। इस अभियान के तहत 1,11,1111 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। साथ ही अभियान के दौरान हजारों कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें साक्षरता, श्रेष्ठ युवाओं का निर्माण, महिला सम्मान एवं सशक्तिकरण तथा व्यसन मुक्ति मुख्य लक्ष्य होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक हम स्वर्णिम भारत बनाने आ रहे हैं। गुड़गांव स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में प्रशासकों के लिए स्व सशक्तिकरण एवं तनाव व्यवस्थापन विषय पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण भी दिया गया। और हमारा जो पूरा स्टाफ है ये करीब काफ़ी दूर दराज एरिया में, ट्राइबल एरियाज में काम करता है और बड़े दिक्कतों में ये काम करते लोग। इसलिए हमने 2 साल से ये ब्रह्मा कुमारी और ORC का एक प्रोग्राम स्टाफ के लिए पर्टिकुलरली जो इस वजह से किया है कि पिछले जो 2 प्रोग्राम हुए थे माउंट आबू में, उसका फीडबैक हमें बहुत अच्छा दिया था हमारे पार्टिसिपेंट ने। और ये उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था कि ऐसे प्रोग्राम बीच-बीच में होते रहे ताकि उनके पर्सनल लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आ जाए और उसकी वजह से हम लोगों का जो ऑफिस की जो एफिशिएंसी है, वर्क एफिशिएंसी है, वर्क एथिक्स है, उसमें काफ़ी बदलाव हम देख रहे हैं। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में प्रशासकों को राजयोग, ध्यान एवं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम के बारे में भी जानकारी दी गई। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। इसमें हम लोग ORC के अंतर्गत यहाँ पे 2 दिवसीय ट्रेनिंग में हमने मेन रूप से यहाँ पे मेडिटेशन पे, योगा पे और इसके साथ साथ में हम लोग अपने ऑफिस कल्चर में किस टाइप से अपने बिहेवियर में चेंज लेके आए, वैल्यूज में चेंज लेके आए, इसके ऊपर हमने जानकारी मिली है।
और जब हम लोग अपने घर में ही मेडिटेशन के द्वारा और योगा के द्वारा अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज लाते हैं तो उसके साथ साथ में हमारे ऑफिस कल्चर पे भी इफेक्टेड होता है। तो यहाँ पे हमारी जो बहनों ने हमें ये जो जानकारी दी है हमारे ग्रुप में, और खास करके मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं एज ए महिला अपने जब घर को संभाल सकती हूँ तो घर में अपने बच्चों में, पति में जब चेंज आएगा तो मैं ऑफिस कल्चर में भी अपने उस वे में उसको परिवर्तन ला सकती हूँ। इस कार्यक्रम के दौरान प्रशासकों ने कहा कि सफल जीवन के लिए स्व सशक्तिकरण का होना जरूरी है, तभी हम जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को सही रीति चला सकेंगे। लेकिन आज अपनी बैकअप फाइल हम नहीं रखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि मोनोपोली का जमाना है ना। आज आर्टिस्ट भी क्या करता है, अपनी आर्ट बेचता है, सिखाता नहीं है, तो आर्ट मर जाती है उसके मरने के बाद। प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो ऐसा हो रहा है ना। तो हम अपना टाइम को सेव करना चाहते हैं तो अपना बैकअप फाइल तैयार रखें। कोई अपने साथ ऐसा पर्सन हो जो मेरे काम को संभाल सके। पंजाब के सुनाम में व्यसन मुक्ति सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय विधायक विजय इंद्र, कांग्रेस नेता अमन अरोरा, कलाकार मेहर मित्तल, डॉक्टर एसपी सिंगला तथा बीके विजय समेत कई लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रशासकों ने कहा कि सफल जीवन के लिए स्व सशक्तिकरण का होना जरूरी है, तभी हम जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को सही रीति से चला सकेंगे। वहीं पंजाब के वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढिंडसा ने सुनाम सेवा केंद्र का अवलोकन किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा ने उनका स्वागत किया तथा संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया। वित्त मंत्री के साथ अकाली दल के सदस्य सुखवंत सिंह सराव के साथ कई लोग उपस्थित थे। रतलाम सेवा केंद्र द्वारा बैंक प्रबंधकों के लिए जीवन प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बैंक के प्रबंधक एवं अधिकारी मौजूद थे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता ने जीवन जीने के तरीके एवं आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए राजयोग को जीवन में उतारने की सलाह दी। राजयोग का प्रयोग कर ये योग बड़ा अनमोल है, जीवन में इसे प्रयोग कर हर पल ही बड़ा अनमोल है। वहीं सूरत के वराछा में वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश देने का प्रयास किया गया। ये कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी संस्थान तथा लक्ष्मी पैलेस सोसाइटी के सदस्यों के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति, संत श्री विश्वेश्वरानंद, संस्कार दीप युवा समिति के मंत्री कालू भाई रोल्डिया समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए। जीवन प्रबंधन एवं आध्यात्मिकता की खुशबू अब पश्चिमी देशों में भी बहने लगी है। इसी के तहत ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा इंडोनेशिया के बाली शहर के विश्व सभा भवन में स्व प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें करीब 600 लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बारीकी से बताते हुए जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी ने जीवन जीने के तरीके बताए। वहीं फिल्म अभिनेता सुरेश ओबराय ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग से पूरी जिंदगी बदल जाती है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, एक पिता के हम सब बच्चे, ये अपना संसार है। वन गॉड, वन वर्ल्ड फैमिली। वहीं दिनपांसर में भी एक स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संस्था के लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके जानकी भी उपस्थित थी। शांति सरोवर हैदराबाद में गणेश चतुर्थी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके राजू तथा शांति सरोवर की प्रभारी बीके कुलदीप भी उपस्थित थी। बाबा ही हम बच्चों का संसार है। इस समय आप सब दृश्य भी देख रहे थे। तीनों कन्याओं ने शिव बाबा को अपनी तरफ से वरमाला पहनाई, लेकिन शिव बाबा तो निराकार है, इसलिए निराकार कैसे माला पहनेगा, इसलिए शिव बाबा के रथ नंदी को ही वरमाला पहनाई।
तो ऐसे दृश्य बाबा हमें संगम युग पर ही दिखाते हैं। योग तपस्या भट्टी तो आप कर ही रहे हैं। कल से लेकर के बहुत अच्छी मीठी मीठी रूह रिहान भी हुई है, क्लासेज भी हुई हैं। आज भारत के अंदर गणेश चतुर्थी के त्योहार की तैयारी हो रही है। इस कार्यक्रम में संस्था में समर्पित होने वाली बहनों के लिए सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। कन्याओं को दहेज भी यहाँ पर बाबा के द्वारा शिव परमात्मा को वर चुके हैं। जैसे हमारा प्यारा बाबा बहुत बड़े दिल वाला है, ऐसे ही जब हम सब प्यारे बाबा के बनते हैं तो बाबा अपनी सब विशेषताएं हमें भरता जाता है। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।